अगर आपको हर वक्त फ़ोन चेक करने की आदत है या फिर रील स्क्रॉल करते करते कब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, पढ़ने में या काम करने में मन नहीं लगता, सेक्स का अट्रैक्शन नहीं होता और मोटिवेशन जीरो हो गया है, तो प्रॉब्लम आपके विल पावर का नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका डोपामिन सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोपामिन क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन कैसे आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट डोपामिन रिसेट का स्टेप बाय स्टेप प्लान। ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो लिटरली आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि डोपामिन का मतलब ही प्लेजर होता है, बट ऐसा नहीं है। डोपामिन एक्चुअली में एक मोटिवेशनल केमिकल है। जब भी आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि फूड, सेक्स, सोशल मीडिया लाइक्स, किसी गेम में जीतना, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और इस डोपामिन का काम है आपको मोटिवेट करना, आपको एक्शन लेने के लिए पुश करना और इस चीज का हैबिट बिल्ड करना। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइक देखते हो तो आपका माइंड कहता है कि अरे वाह, चलो इसे फिर से दोबारा करते हैं। और इसी वजह से आप बार बार उस फोन को उठाते हो और ये काम आपसे आपका डोपामिन करा रहा है। ये तो हो गई डोपामिन के एक्शन की बात, बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम ये है कि आज के ज़माने में हम नेचुरल डोपामिन नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सुपर नॉर्मल डोपामिन। यानी कि हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं और ऐसे वर्क कर रहे हैं जिससे कि हमारे ब्रेन में बार बार डोपामिन रिलीज हो रहा है। जैसे कि एक के बाद एक रील देखना, गेमिंग, जंक फूड, पॉर्न वॉचिंग, बिंज वॉचिंग जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। ये सारी चीज़ें ब्रेन को इतना सारा डोपामिन देती है कि बाकी सारी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। जैसे कि पढ़ाई करना बोरिंग लगने लगता है, जिम जाना बोरिंग लगता है, रियल कन्वर्सेशन, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म गोल्स भी बोरिंग लगने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, लो फोकस, एंजाइटी, डिप्रेशन फीलिंग एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर कि फोन के द्वारा ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब माइंड में ये सवाल आता है कि अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारे लिए तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा। बट जब आप कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन में हाई डोपामिन में वर्क करते हो तो ब्रेन ब्रेन के अंदर डोपामिन रिसेप्टर को कम कर देता है और इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। मतलब सेम प्लेजर के लिए अब ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए और इसका रिजल्ट होता है कि आपको पहले वाली चीज़ें अब उतना एक्साइट नहीं करती, आपका मोटिवेशन क्रैश हो जाता है, आप एडिक्टेड फील करने लगते हो। और ये एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है जो कि ड्रग एडिक्ट के साथ होता है। तो अब कोई पर्सन कैसे समझे कि उसे डोपामिन रिसेट की ज़रूरत है, कि वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे किसी पर्सन को पता लग सके कि उसे डोपामिन रिसेट की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये कुछ खास सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ़ोन एडिक्शन, हर 5 मिनट में अपने फ़ोन को चेक करना, किसी भी काम में फोकस ना होना, जल्दी बोर हो जाना, मोटिवेशन का जीरो होना, पॉर्न या जंक कंटेंट की क्रेविंग और सबसे इम्पोर्टेंट रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट फील करना, अगर इनमें से कोई 3 सिम्टम भी आपके अंदर हैं तो आपको डोपामिन रिसेट की ज़रूरत है। तो अगला सवाल ये आता है कि डोपामिन रिसेट क्या होता है? डोपामिन रिसेट का ये मतलब नहीं होता कि आप डोपामिन को बंद कर दोगे। डोपामिन रिसेट का रियल मीनिंग है हाई डोपामिन सोर्स को टेम्परेरीली रिड्यूस करना, ब्रेन को नॉर्मल सेंसिटिविटी वापस देना और सिंपल चीज़ों में प्लेजर फील करा। बेसिकली आप इसे समझ सकते हो कि ब्रेन को डिटॉक्स करना। तो आइए अब समझते हैं कि डोपामिन रिसेट के पीछे का साइंस क्या है। जब आप ओवर स्टिमुलेशन को स्टॉप कर देते हो तो ब्रेन ग्रेजुअली रिसेप्टर्स को रिकवर करता है। इससे सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, मोटिवेशन इंप्रूव होता है और इसका सबसे पावरफुल इफेक्ट आता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, एक्सरसाइज, कोई भी छोटा गोल अचीव करना। आप खुद को चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हो। तो आइए अब समझते हैं कि डोपामिन रिसेट का प्लान क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर डोपामिन ट्रिगर्स। एक पेन और पेपर लेके सबसे पहले आप ये लिखना शुरू कीजिए कि आपके लाइफ का बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि इंस्टाग्राम, पॉर्न, यूट्यूब बिंज या फिर गेमिंग। एक बार अगर आपको इस बात की अवेयरनेस आ गई कि आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है तो आपके प्रॉब्लम का 50% सॉल्यूशन यहीं पे हो गया। स्टेप नंबर 2, कट डाउन हाई डोपामिन रिसोर्सेस। यानी कि उन सारी चीज़ों का समय कम कर दीजिए जिससे कि आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता था।
जैसे कि अगर आप पहले सोशल मीडिया 2 घंटे देखते थे तो आप उसके टाइम को घटा के आधा घंटा कर दीजिए। अगर आप पहले गेमिंग डेली करते थे तो उसे घटा के वीकेंड में कर दीजिए और पॉर्न देखना कंप्लीटली बंद कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, 24 to 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिसेट चाहिए तो कुछ चीज़ों को कुछ देर के लिए कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा, जैसे कि नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो पॉर्न, नो गेमिंग, नो अननेसेसरी स्क्रीन। और इन सब की जगह आपको वॉकिंग करना है, मेडिटेशन करना है, रीडिंग करना है या अपनी हॉबी की कोई भी एक्टिविटी करनी है। इससे ब्रेन को एक पावरफुल रिसेट मिलता है। नंबर 4, फोन डिसिप्लिन। अभी के टाइम में डोपामिन का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा फोन। तो फोन को हमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यूज करना है। इसके लिए आप कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि फोन को बेडरूम से बाहर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ऐप टाइमर्स लगाओ। इसमें बस एक सिंपल सा रूल है कि फोन को आप कंट्रोल करो, फोन आपको नहीं। स्टेप नंबर 5, रिप्लेस विथ हेल्दी डोपामिन। इस दुनिया में हर एक पर्सन, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, सभी को डोपामिन चाहिए, बट ये उन्हें हेल्दी सोर्स से मिलना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, सनलाइट, स्किल लर्निंग, रियल सोशल इंटरेक्शन। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक स्लो डोपामिन है बट लॉन्ग लास्टिंग है। स्टेप नंबर 6, बॉर्डम को एक्सेप्ट करो। अगर कभी आप लाइफ में बोर फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन खोल के बैठ जाओ, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बोर फील कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन रिसेट हो रहा होता है। स्टेप नंबर 7, नो मल्टीटास्किंग। एक बार में एक काम करने पे फोकस बहुत अच्छा होता है। ये डोपामिन सिस्टम को स्टेबलाइज करता है और आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हो। पॉइंट नंबर 8, ड्यूरिंग डोपामिन रिसेट हम बहुत सारे मिस्टेक भी कर देते हैं, जैसे कि सब कुछ एक ही दिन में क्विट करना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर इस दौरान अगर रिलैप्स होता है तो गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं और अपने डोपामिन रिसेट प्लान पे वर्क करना है। पॉइंट नंबर 9, डोपामिन रिसेट के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपने पूरे मन से 15 दिन इस प्लान को फॉलो किया तो आप खुद ही चेंज महसूस करने लगेंगे, जैसे कि आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, आप हाई एनर्जी फील करने लगेंगे, आपकी एंजाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। पॉइंट नंबर 10, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। डोपामिन रिसेट एक बार का काम नहीं है, आपको वीकली 1 डे डिटॉक्स करना पड़ेगा। डेली जो आप स्क्रीन देखते हैं उसके टाइम को लिमिट करना पड़ेगा और हेल्दी हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफस्टाइल में ढालना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो आज से ही डोपामिन रिसेट प्लान को स्टार्ट करें। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर आपके हैबिट से बनता है और हैबिट्स आपके डोपामिन से कंट्रोल होती हैं। तो डोपामिन को कंट्रोल करो और अपनी लाइफ को अपग्रेड करो। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।